नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, बोतल से तो बदबू आ रही है। दिन में कितनी बार बोतल बॉयल की थी? रश्मि बोतल को सूंघते हुए बोली। जितनी बार मुन्ने ने दूध पिया उतनी बार ही की थी। फिर बोतल से बदबू कैसे आ रही है? आपकी ये लापरवाही मुन्ना को बीमार कर देगी। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो आप पर पूरा भरोसा था। वह गुस्से में अपनी सासू माँ कांता जी को घूरते हुए बोली। उसका यह व्यवहार देख कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निरीह नजरों से अपने बेटे और पति की तरफ देखा। बेटा तो आंखें चुराकर अपनी पत्नी के पीछे उसके कमरे में चला गया और पति कांता जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। कांता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, तो वह भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। कांता जी को सुबकता देख उनके पति प्रमोद जी बोले, कांता, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण ही तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। तुम ठीक कहती थी कि बहू क्या, बेटे को भी रिश्ते की कदर नहीं। बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलो सामान पैक करो। लेकिन मुन्ना, कांता, मुन्ना के प्रति जितनी जिम्मेदारी हमारी थी हमने निभा दी। अब उसके माता पिता देखें। और वैसे भी बहू कहती ही है कि उसकी मम्मी है ना उसे संभालने के लिए, और काम वाली बाई। फिर यहाँ ना आते तो मन में ग्लानि रह जाती कि हमने अपने फर्ज से मुंह मोड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने किया कर दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। कहते हुए प्रमोद जी फोन से टिकट बुक कराने लगे और उधर कांता जी सामान पैक करते हुए अतीत की यादों में खो गई। कांता जी और प्रमोद जी के दो बेटे, बड़ा बेटा मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और छोटा बेटा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक। प्रमोद जी ने क्लर्क के तौर पर अपनी पूरी नौकरी में से अपने दोनों बेटों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाया। दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। मनीष ने अपने साथ काम करने वाली रश्मि से शादी की। छोटे बेटे की शादी प्रमोद जी के दोस्त सुभाष की बेटी अंजलि से हुई। अंजलि एक बैंक में कार्यरत थी। मनीष और रश्मि अपनी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे और अंजलि और विनोद प्रमोद जी के साथ। मनीष रश्मि त्योहार पर ही घर आ पाते थे। 2-4 दिनों में भी रश्मि का अपनी ससुराल में कतई मन न लगता था। वह किसी से सीधे मुंह बात न करती और हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती। रश्मि के माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और वहीं अंजलि के पिता प्रमोद जी के साथ ही क्लर्क थे। रश्मि में अपनी अच्छी नौकरी, मायके के पैसों का घमंड हमेशा ही रहा। बात बात पर वह अंजलि व कांता जी को जताने से ना चूकती कि वह पढ़ाई लिखाई और रुतबे पैसों में 2 कदम आगे है। हाँ, व्यवहार व संस्कार में अंजलि से वे कई पायदान नीचे थी। यह शायद उसे अंदाजा भी न था। मनीष के आग्रह करने पर प्रमोद जी व कांता जी 1-2 बार उनके पास रहने गए, लेकिन रश्मि ने उन दोनों के साथ बिल्कुल पराया जैसा व्यवहार किया। खुद बनाती नहीं थी और कांता जी को किचन में जाने से मनाई थी। वह दोनों तो अक्सर बाहर खाते और कांता जी व प्रमोद जी को मेड का बनाया बेस्वाद खाना पड़ता। उस पर भी रश्मि का हमेशा एक ही डायलॉग, मेरी मम्मी ने तो मेरे भाई भाभी को बिल्कुल आज़ादी दे रखी है, उनके घर के मामलों में दखल नहीं देती, दोनों जैसा चाहें वैसा रहें। कांता जी को बहुत बुरा लगता और उससे बुरा अपने बेटे की चुप्पी को देखकर। इसलिए अब उन दोनों ने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। वह तो अभी 6 महीने पहले रश्मि की डिलीवरी थी और मनीष का फ़ोन आया था कि इस समय आप दोनों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। कांता जी और विनोद जी खुश तो बहुत हुए, लेकिन कांता जी वहाँ जाना नहीं चाहती थीं। वह नहीं चाहती थीं
कि वहां जाकर उनका हर बार की तरह बहू अपमान करे। अपना तो सह भी लेती, लेकिन पति का अपमान उनसे बर्दाश्त न होता। कांता जी की बात सुनकर प्रमोद जी हंसते हुए बोले, कांता, हमने अब तक अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और फिर नाराजगी तो अपने बेटे बहू से है। उस आने वाले नन्हे मेहमान से कैसी नाराजगी। चलो, इस समय उन्हें हमारी ज़रूरत है। वहां पहुंचकर कांता जी की सारी नाराजगी अपने पोते को देखकर दूर हो गई। वे बहू और पोते की सेवा जी जान लगाकर कर रही थी। मनीष कई बार बातों ही बातों में कह देता, मम्मी, आपने आकर सब संभाल लिया, वरना हमें तो समझ नहीं आ रहा था कैसे सब मैनेज करते। आप भी कैसी बातें करते हैं। क्या मम्मी जी नहीं आती तो बच्चा नहीं पलता। अरे आजकल तो पैसे फेंको तो कितनी ही मेड नैनी मिल जाती हैं। और फिर मेरी मम्मी तो कह रही थी ना आने का। वैसे भी यह तो मम्मी जी का फ़र्ज़ था। देवरानी जी वह उसकी बेटी की डिलीवरी में मम्मी ने कितना काम किया, यह नहीं देखा आपने। वहाँ तो मेड भी नहीं थी, और उनका तो मम्मी करती ही हैं। हमारे लिए कुछ कर दिया तो उसमें क्या नया। हम भी तो उनकी बेटा बहू है ना। बहू की ऐसी जली कटी बातें कांता जी व प्रमोद जी को अंदर तक भेज जाती, लेकिन वे बस उस नन्हे बच्चे के मुंह के कारण वहां रुके हुए थे। और जब से रश्मि ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से वे अपनी सास को एक मेड की तरह ट्रीट करने लगी थी। मुन्ना को रैशेस कैसे पड़ गए, क्या आप इसके डायपर चेंज नहीं करते, इसके कपड़ों पर दूध कैसे गिरा हुआ है, बोतल कितनी बार बॉयल की, मुन्ना के हाथ पर निशान कैसे। मम्मी जी, आपसे अगर बच्चे नहीं संभलते तो छोड़ दीजिए ना, एहसान दिखाने की क्या ज़रूरत। और आज भी वही सब कुछ हुआ था। रश्मि अपने सास ससुर के नरम स्वभाव के बारे में पता था। वह जानती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने दूध मुंह पोते को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। कांता जी व प्रमोद जी अपना सामान पैक कर मनीष को अपने जाने की सूचना देने के लिए उसके कमरे में आए। उन दोनों का सामान देख दोनों ही चौंक गए। मम्मी पापा, आप ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं। अभी तो मुन्ना बहुत छोटा है, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम। विनोद की बेटी को तो आप सीने से लगाकर रखते हो, घर का सारा काम करती हैं मम्मी, और यहाँ बस मुन्ना को संभालना था, उसमें भी आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो। यह तो नाइंसाफी है ना मेरे और रश्मि के साथ। मनीष माफ़ी मांगने के बजाय अपनी मम्मी पापा पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था। बेटा, सारे फ़र्ज़ माँ बाप के नहीं होते, बच्चों के भी कुछ फ़र्ज़ होते हैं। वैसे कौन से फ़र्ज़। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए भी मैंने जितना बन सकता था दिया। और रही विनोद और अंजलि की बात, तो बेटा उन दोनों से अपनी तुलना ना ही करो तो अच्छा है। अंजलि को उस घर में 3 साल हो गए, लेकिन आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में तेरी माँ से बात नहीं की। हाँ, तेरी माँ अंजलि के साथ घर का काम करवाती है, और उसकी बेटी को तेरी माँ ने ही पाला। उसकी बेटी हमारी पोती है, जैसे यह हमारा पोता है। लेकिन अंजलि ने कभी आकर तेरी मम्मी पर उंगली नहीं उठाई कि वह उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखती या तेरी माँ को बच्चे पालने नहीं आते, जैसे कि रश्मि बहू आते ही तेरी माँ के साथ व्यवहार करती है। तेरी मम्मी अंजलि के साथ घर के कामों में मदद अपनी मर्जी से करती है, किसी दबाव में नहीं। और अंजलि बहू, वह तो तेरी मम्मी का एहसान मानती नहीं थकती। वह तेरी मम्मी को सास नहीं माँ का दर्जा देती है। और रश्मि बहू, उसने आज तक एहसान मानना तो दूर, तेरी मम्मी के पास बैठ प्यार से तो बोल नहीं बोले। और बेटा माना, पति को पत्नी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माता पिता का सम्मान को ताक पर रख कर दिया जाए। बेटा, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। अब यह रहा तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, संभालो। चाहो तो रश्मि बहू अपनी मम्मी को बुलाए, मेड रखे या नैनी। मनीष और रश्मि फटी नज़रों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि हमेशा शांत रहने वाले उसके माता पिता इतना बड़ा फैसला ले लेंगे। दोनों चाहकर भी उनको नहीं रोक पाए। अपनी बेवकूफ़ी पर दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि जैसी परवरिश दादा दादी कर सकते थे वैसी मेड नहीं।
और रश्मि की मम्मी, जिसकी रश्मि हमेशा धौंस देती थी, उन्होंने तो उसकी डिलीवरी के समय ही अपने घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था। दोनों के पास ही अब पछताने के सिवा दूसरे कोई चारा नहीं था।